नमस्कार मित्रों, आज एक्सपायरी के दिन बाज़ार में वोलेटिलिटी ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक होती रही। बाज़ार ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन कल जो मैंने आपको रेजिस्टेंस निफ्टी का बताया था 24,675, उसको वो ब्रेक नहीं किया। 24,672-73 तक गया था और वहीं से वो लौट आया। लेकिन बैंक निफ्टी में भी जो मैं रेजिस्टेंस दिया था 55,340 का 400 का, वो उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। लेकिन फिर ये बात अलग है कि नीचे बंद हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी जो पिछले कई दिनों से लगातार दबाव में चल रहा था, वो आज एक्सपायरी होने के नाते उसमें जो लोग भी नीचे की तरफ 60 पोजीशन बनाए थे लोग, और पीसीआर की जो उसकी वैल्यू थी, जो सवेरे ही मार्केट खुला ही गिर करके, और वहीं से वो उसमें बाइंग आ गई, खरीदारी आ गई। और देखा जाए तो दिन भर हमारा बैंक निफ्टी जो है ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया। और जबकि इसके ठीक उल्टा निफ्टी में जो है वो ठीक उल्टे हुआ। निफ्टी जैसा कि हम कल भी कह रहे थे कि उसका पीसीआर 1.06 था, तो जब बाजार जब प्लस में खुला तो वो थोड़ा और बढ़ गया, और लिहाजा वो जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे जो है बाज़ार हमारा जो है वो नीचे आते गया। और देखा जाए तो निफ्टी में जो है एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग दिया हुआ है, और बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ी सी बढ़त के साथ 100-150 पॉइंट के साथ बढ़त हुआ है। देखिए, ये जो वीकली चार्ट था, हमने जो बताया था आपसे कि ये इतिहास अपने को दोहराता है। और जो ये 6 सप्ताह हमने कहा था ना पिछले बार कि 6 सप्ताह गिरावट के बाद अमूमन ये देखा गया है कई 20-25 सालों का रिकॉर्ड कि ये बाज़ार जो है थोड़ी सी जो है ये बाउंस करता है। और ये हमने कहा था कि ये जो आपका वीक देखिए 2, 3, 4, 5, ये 6 वीक के बाद ये वीक में जो है ये आपका एक कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये ग्रीन कैंडल में कितना वज़न है, कितनी स्ट्रेंथ है, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि इसके पहले वाली जो एक कैंडल है, इस कैंडल को ध्यान से अगर देखिए तो इस कैंडल को, हालांकि उसके बराबर तो हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो है अगर चली जाती, पूरी कवर कर लेती, यानी कि इसका वीक और ये बॉडी दोनों कवर कर लेती, तो ये माना जाता कि ये वीकली जो है वो एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रांग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसको हम अभी साइड मान के चले गए। जब तक ये इस कैंडल के ऊपर ये आगे न बढ़े तब तक हम इसको जो है ये मान के चलेंगे कि अभी ये साइडवेज है जो है। तो वीकली चार्ट से ये बातें क्लियर हो रही हैं। हम अगर इस वीकली चार्ट को अभी देखिए, ये जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हम हेकेनासी अगर हम यूज़ करें जो है वो हेकेनासी में क्या है ना कि वो एक एवरेज बार लेता है हर एक कैंडल का, और वो अपना एक अलग दिशा देता है। उसको अगर हम चार्ट को बनाते हैं, देखिए इसमें जो है लगातार ये 6 वीक के बाद जो 7वां ग्रीन बना है, उसमें अगर आप ध्यान से देखिए हेकेनासी में देखिए इसमें कोई भी कैंडल अगर देखिए तो ग्रीन नहीं है, और वहाँ 6 वीक जो है वो रेड में था। यहाँ अगर देखिए तो 1, 2, 3, 4, ये 5वां है, और 5वें में जो लास्ट जो कैंडल बन रही है, ये भी अगर देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल, लास्ट वाली, तो ये हैंगिंग मैन वाली कैंडल बनी है। ये बता रही है कि ये हमेशा जो है इस तरह से जब कैंडल बनती है तो जैसे ही यहाँ से ओपनिंग हुई वहीं से वो गिरना शुरू हो गया, और ये गिरावट जो है वो पिछले वाली कैंडल से भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो हेकेनासी में अगर हम देखें चार्ट को वीकली जो है, तो अभी भी निफ्टी में ये गिरावट को दर्शा रही है। और इसकी जो आपका ये सपोर्ट जो लेने की बात है, ये सपोर्ट कहाँ से लेगा? आप इस कैंडल को देखिए यहाँ ध्यान से जो है, यहाँ पे देखिए ये करीब यहाँ तक आया था जो है, लेकिन ये सपोर्ट हमारा जो निफ्टी का है वो यहाँ करीब बन रहा है, ये काफ़ी नीचे है। तो इससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि निफ्टी में गिरावट आगे भी देखने को मिलेगी।
दूसरी बात कि बाज़ार में, आज के बाज़ार में क्या हुआ कि S&P में भी हमारी जो है वो रेटिंग जो है BBB माइनस से BBB प्लस कर दिया। उसका भी एक रीज़न रहा कि मार्केट हमारा सकारात्मक जो है रूप अपनाया। और इस वीक में कल जो है जो महंगाई के जो आंकड़े आए थे, आज 8 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर महंगाई था, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, उसका भी एक असर जो है वो बाज़ार में दिखाई दिया। और कुल मिला जुला के देखा जाए तो बाज़ार में ऊपर जाने से हमारा मार्केट जो है वो घबरा रहा है। यूँ कहिए कि स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बाज़ार में है नहीं। तो हर एक राइज पे जो सेल वाली जो बात है वो अभी भी लागू होता है और आगे भी लागू रहेगा। बाज़ार देखिए, हमारा बैंक निफ्टी जो है सबसे ख़तरनाक चाल उसी की है। जो करीब 55,000 पे आपका 55,000 पे वो करीब पाँच बार वो जो है नीचे आया है। एक बार इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे जो है ये वाली जो कैंडल है, 1 2 3 और ये नीचे के लेवल 4 5, ये जो है 54 है। एक बार जो है निफ्टी जो है आपका 54,000, 55,000 एक पे, एक बार 55,000 25 पे, एक बार 55,074 पे। आज जो है वो नीचे 84 तक आया था, वहाँ से ऊपर हुआ। यानी कि बार 55,000 को वो टेस्ट कर रहा है और वो तोड़ नहीं रहा है, वहाँ से ऊपर चला जा रहा है। अगर 55,000 का लेवल जिस दिन टूटेगा, बैंक निफ्टी में गिरावट बहुत भारी सी आएगी। और ये मार्केट में देखा जाए तो एक तरह से कुल मिला जुला कर कि जो ट्रेडर हैं उनको ये फंसाने का काम जो है हमारा बाज़ार कर रहा है। क्योंकि हेकेनासी जो है वो अगर उस कैंडल को देखें तो ये बता रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ सेलिंग जो है वो जारी दिखा रहा है। और बाज़ार में चूँकि जैसे ही बाज़ार ऊपर जा रहा है वहाँ से बिकवाली शुरू हो जा रही है। और कुल मिला जुला के देखा जाए तो बाज़ार, हमें लगता है, अब देखिए बाज़ार क्या होगा नहीं जानते, लेकिन हमें जो लगता है कि बाज़ार जो है वो अंततः जो है वो नीचे की तरफ आएगा। इसका एक और भी रीज़न बता दे रहे हैं। अगर आप स्टॉक को देखिए तो जो स्टॉक मार्केट प्लस में ज़रूर रहा, लेकिन काफ़ी स्टॉक जो है वो निगेटिव थे। ये बता रहे हैं कि भले ही इंडेक्स में जो है थोड़ी बहुत खरीदारी आ गई, लेकिन अभी स्टॉक में उस तरह से खरीदारी नहीं आ रही है अक्रॉस द बोर्ड। ये बात अलग है कि कभी कोई सेक्टर चल गया तो उसमें बाइंग आ गई, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अभी जो है उस तरह से खरीदारी जो है स्टॉक में देखने को नहीं मिलती है। चुनिंदा जो स्टॉक होती हैं जिनका वेटेज होता है निफ्टी में, वो अगर चल जाते हैं तो भी उसके एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर जब तक मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें जब तक मजबूती नहीं आएगी तब तक आप समझिए कि हमारे बाज़ार में एक तरह से ये पोजीशन जो है लोग अपने ढंग से बना रहे हैं और बाज़ार को जो है ऊपर से नीचे जो है वो चला रहे हैं। तो ये इस वीक में अगर अब तक की जो सेलिंग हुई है FIs की, वो करीब 25 करीब जो है वो 25,000 अब तक की जो सेलिंग हुई है वो करीब 25,000 करोड़ की हो चुकी है। ये देखिए, ये अभी आधा महीना बाकी है, यानी कि आधे महीने 25,000 करोड़ की सेलिंग हुई है FIs द्वारा। तो आधा महीना और बचा हुआ है, तो लमसम ये 50,000 करोड़ की सेलिंग जो है इस बार होगी। और ये जो सेलिंग है ये पिछले जुलाई में जो सेलिंग हुई थी वो करीब 46,660 करोड़ की हुई थी। और इससे ज़्यादा की सेलिंग जो है वो जुलाई के महीने में ये ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। तो एक तो
एफआईज की सेलिंग पहला जो रीज़न है मार्केट को ऊपर न जाने का। दूसरा रीडिंग अभी भी जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है, किसको लेकर, टैरिफ को लेकर के कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरा जो टेक्निकल जो चार्ट बता रहे हैं ये भी हमको एक थका सा, या यूँ कहिए कि रेजिस्टेंस को पार करने में जो है वो सफल नहीं हो रहे। तो ये सब जो आपको जो रीज़न बता रहे हैं, जो बेसिक जो मोटा मोटी जो है उसमें ये मेरे ख्याल से जो एफआई की जो सेलिंग है ये सबसे महत्व की है। और एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है, और जब तक एफआई की सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक हमारा बाज़ार जो है वो सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा। कोई ना कोई एक मौका, एक बहाना एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन की एफआई की एक ही दिन में ऐसी सेलिंग होगी कि बाज़ार जो है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। इसलिए आप सभी ये जो स्टॉक आप में बने हुए हैं आप उसको देखिए कि मार्केट अगर हमारा बढ़ रहा है तो मेरा स्टॉक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर मार्केट के साथ आपका स्टॉक रैली नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको सावधान हो जाना चाहिए, और वहाँ अपने स्टॉक को कुछ जो है स्टॉक अपने को खाली करना चाहिए जो है, ताकि पैसा रहे तो नीचे आने पे आप फिर उसको माल को खरीद सकें। तो इस वीडियो में इस साप्ताहिकी का आज हम ये यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और अगली जो वीडियो हम कल नहीं संडे को जो हम बनाएंगे उस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इस कोई भी स्टॉक आप कहाँ खरीदें और कहाँ बेचें, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता है क्या कि जो इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो कोई भी पता लगा कि आप टर्मिनल के पास बैठे हुए हैं और जो मन में आया आप उस खरीद लिए, तो आपको होता क्या ना कि आप बाइंग जो है ना, आप जो बाइंग है वो अगर सही जगह पे नहीं करेंगे, अगर आप सही जगह पे नहीं करेंगे तो क्या होगा ना कि आपका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे ना वो एक तरह से देखा जाए तो उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो आपके पक्ष में नहीं रहेगा। तो हमको कहाँ बाई करना है और हमें कहाँ सेल करना है ये हमको मालूम होना चाहिए। इसके लिए हमें जो है आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये दो जो है आपको, ये जो दो जोन है ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको रेजिस्टेंस मालूम हो तो आपको, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, सपोज कर लिए कि 235 रुपये का आपने स्टॉक लिया हुआ है, और इस स्टॉक का जो XYZ कोई स्टॉक है 235 में आप लिए हुए हैं। अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस जो है 262 रुपया है, तो अगर आप ये समझिए कि जैसे ही वो 260 के आसपास पहुँचे और यहाँ पे ऊपर की तरफ न बढ़े तो आपको ये समझ जाना कि अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है और अपने माल को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं जो है, ताकि नीचे आए तो हम फिर उसको हम बाई करें। ठीक उसी तरह से अगर आपने 235 पे ले लिया और ये आपका नीचे आने लगा, और अगर सपोर्ट जोन मान लीजिए कि 230 के आसपास है और 230 भी अगर ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के आपको इस माल स्टॉक से निकल जाइएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है ये हम अगली वीडियो में आपको समझ प्रस्तुत करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और एक बार फिर निवेदन है कि हमारे चैनल को जो है शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी श्रोता नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएँ। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।